जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, उसको असाइन कर लेते हैं, जो तीसरा स्टेप है वो है उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन। जिस पेज के ऊपर आपने कीवर्ड असाइन किए हैं, अब उस पेज के ऊपर उन्हीं कीवर्ड से अराउंड आपने कंटेंट क्रिएट करना है, उसके मेटा टैग्स क्रिएट करने हैं और बाकी पूरा पेज उसके अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ करना है। तो कीवर्ड रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो गूगल भी ये खुद कहता है कि आप कीवर्ड रिसर्च जो है वो कीवर्ड्स डालें जो लोग आपके पॉसिबली गूगल पे सर्च करेंगे। क्योंकि जब आप वो कीवर्ड जो गूगल पे सर्च होते हैं, वो अपने पेजेस पे लिखेंगे, जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट या कीवर्ड डेंसिटी सारी चीज़ें जो ऑन पेज में मैंने पढ़ाई हैं आपको, उस सब में जब आप वो ऑप्टिमाइज़ करेंगे, गूगल को लगेगा कि ये पेज एक बेहतरीन पेज है उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। तो वो आपका पेज दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप लो रैंक कर रहे हैं तो आप ऊपर आना शुरू हो जाएँगे, अगर आप टॉप पे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी पोज़ीशन रिटेन रहेगी। सो आपने जो थर्ड स्टेप है उसमें हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन है। कीवर्ड रिसर्च के बाद आप उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना है। एक तो ये कि आप इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले इम्पोर्टेंट पेजेस से करते हैं। वो पेजेस जो आपको सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले हैं, जिनको हम मनी कीवर्ड्स भी बोलते हैं या मनी पेजेस भी बोलते हैं। ए इस टर्म का मतलब सिंपल ये है कि ऐसे पेजेस जो आपको पैसे जनरेट करते हैं और आपने देखा होगा कि आपको अबाउट या कॉन्टैक्ट के पेज से पैसे जनरेट नहीं होते। आपको पैसे जनरेट होते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज़ के पेज से, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लोग बाय करते हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली लोगों की इंटरेस्ट में चीज़ें होती हैं, ये इस चीज़ के लोग आपको पैसे देते हैं। सो होम पेज पे भी अगर आ जाए तो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट जाके देखेंगे, प्रोडक्ट पसंद आएगी, सर्विस पसंद आएगी, तो आपको बाय करेंगे। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज और होम पेज इनसे पहले फोकस अपना स्टार्ट करें। जब इन पेजेस को आप ऑप्टिमाइज़ कर लें, उसके बाद आप दूसरे पेजेस पे जाएँ और फिर बाद में जितना भी कंटेंट आप क्रिएट करेंगे, वो अल्टीमेटली आपकी मेन सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 सर्विसेज बेचते हैं, 10 सर्विसेज के आप 10 पेजेस बनाएँगे और वो सारी 10 सर्विसेज का एक मेन पेज बना हुआ होगा जो सर्विसेज का पेज होगा। तो आप जब ये बना लेंगे, इनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जब ये ऑप्टिमाइज़ भी हो जाएँगे, देन आप क्या करेंगे कि आप वो डिफरेंट जो कंटेंट जिसमें ब्लॉग्स हो गया, ई-बुक्स होगी या गाइड्स होगी, वो आप क्रिएट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप इन पेजेस को प्रमोट करेंगे। क्योंकि जितनी जगह से भी वेबसाइट की ट्रैफ़िक आपकी सॉरी जो भी ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट पे आएगी, वो सब अल्टीमेटली आपने कन्वर्ट करनी है बिज़नेस के अंदर, कि आपको लीड्स और सेल्स जनरेट हों। अगर क्लाइंट को पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप बिज़नेस सस्टेन नहीं कर सकेंगे। बिज़नेस चलाने के लिए पैसे कमाना ज़रूरी है और पैसे कमाने के लिए राइट लोगों को राइट पेजेस पे लेके जाना ज़रूरी है। तो इसीलिए मेक श्योर ये करें कि अपने इंपॉर्टेंट पेजेस पहले ऑप्टिमाइज़ करें, उसको एक्सपैंड करें, उसमें नए कंटेंट ऐड करें और यही कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि किस-किस तरह से आपने पेजेस को कौन-कौन से पेजेस को पहले ऑप्टिमाइज़ करना है और उसके बाद कितने कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं और उस पे आप कंटेंट क्रिएट करते चले जाएँगे। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन में सिर्फ़ टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और जो जो पेज के ऊपर चीज़ें हैं वो नहीं फॉल करेंगी। ऑन पेज में आपकी साइट लेवल चीज़ें भी फॉल करेंगी। जिस तरह से एसएसएल इंस्टॉल करना है, स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी है, जो टेक्निकल फैक्टर से, स्ट्रक्चर के फैक्टर से, वो चीज़ें भी आप इसी स्टेप में काउंट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने उसको कैसे लेके चलना है। लेकिन मेक श्योर ये करें कि ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन आप कीवर्ड रिसर्च के बाद करेंगे।